क्या हाल है पहले, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉस्मोस की। तो कॉस्मोस मतलब एटम कॉइन जो ऑलरेडी $20 पे ट्रेड हो रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे ये कॉस्मोस है क्या, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी कॉस्मोस एटम ये अच्छा खासा पंप हो सकता है यहाँ से। अगर इस बुल मार्केट की बात करोगे, जो हम लोग कल वीडियो में बात कर रहे थे कि बुल मार्केट कैसे है और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अगर आप कॉस्मोस को देखोगे तो कॉस्मोस ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि प्राइस में ग्रोथ डेफिनेटली हुआ है, बट नॉट एज मच एज कंपेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन्स, राइट। और एक न्यू अपग्रेडेशन आया है, एक न्यू लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कॉस्मोस कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि ये कॉस्मोस क्या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, एंड अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी लाइन क्या है, द इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स। सो बहुत सारे ब्लॉकचेन्स आज की दुनिया में है, बट उनको कनेक्ट कैसे करोगे, और वो कॉस्मोस पे होता है। ओके तो जितने भी आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं, ओके, सो फॉर एग्जांपल मे बी बाइनांस कॉइन, और लेट्स से ओके इसमें आते हैं बाइनांस कॉइन, टेरा कॉइन, crypto.com, OKB, कॉस्मोस अप, थोरचेन, टेरा USD, KuCoin, मिरर प्रोटोकॉल, ब्रांड प्रोटोकॉल, आकाश नेटवर्क, कावा, एंकर, ओएसिस, सीक्रेट, इंजेक्टिव, आइरिस, ब्लूजेल, स्विचियो, हार्ट प्रोटोकॉल, सर्टिक, ओराइचेन, सेंटिनेल, कीरा, फोम, ई मनी, एनीवे लंबी लिस्ट है। पहली बात, ये सारे के सारे टोकन्स या ब्लॉकचेन्स बिल्ट हुए हैं कॉस्मोस पे। अमेजिंग, राइट। तो इनफैक्ट जब जैसे हम लोग कॉइन मार्केट देखते हैं, और कॉइन मार्केट या क्रिप्टो कॉइन ये को जो भी आप बोल लो, उसमें हम लोग जाते हैं और हर एक टोकन्स का परफॉर्मेंस देखते हैं कि उसकी वॉल्यूम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, राइट, और एंड ऑल दैट स्टफ। सिमिलरली कॉस्मोस का अपना अलग ही एक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जहाँ पे अच्छे अच्छे कॉइन्स यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो, ये सब कॉस्मोस पे बने हुए हैं। आप समझ रहे हो, ये सारे कॉस्मोस पे बने हुए हैं। ओके इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये कैसे पॉसिबल है। ओके तो जैसे अगर आपको मैं याद दिलाऊं, इसको अगर मेरे को थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, तो आपको इथेरियम याद है। अगर किसी को टोकन आज क्रिएट करना है, किसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट करना है, तो कहाँ पे जाता है कोई? इथेरियम पे। आई मीन एक टाइम ऐसा था जब कॉइन मार्केट पे अराउंड 70-80% जो टोकन्स थे सारे इथेरियम पे बने हुए थे, because it was easy, it was fast to create, in fact 2017-2016 की बात करोगे तो सारे टोकन्स इथेरियम पे क्रिएट हुए थे, बिकॉज पहली बार ऐसा आया था कुछ ब्लॉकचेन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है, वहाँ पे कोई भी टोकन क्रिएट कर सकता है, तो सारे इथेरियम पे बने थे। कहीं ना कहीं आज मुझे उससे रिजेंबल करवा रहा है ये कॉस्मोस, क्योंकि कॉस्मोस पे टोकन नहीं, इनफैक्ट द एंटायर ब्लॉकचेन क्रिएट करना इज वेरी इजी। इन्होंने बोला है कि बॉस इन 3 स्टेप्स, ओके, द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन। 3 स्टेप में, खाली 3 स्टेप में आप ब्लॉकचेन बना सकते हो। तो ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस इन 3 स्टेप्स: राइट योर कस्टम ब्लॉकचेन, नंबर 2 लॉन्च योर ब्रांड न्यू ब्लॉकचेन, नंबर 3 कनेक्ट टू अदर कॉस्मोस ब्लॉकचेन्स। एंड दैट इज वाई अगर आप ये देख रहे हो तो इतने सारे ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी रेडी हैं कॉस्मोस पे। ओके सो बेसिकली इन्होंने बोला कि कॉस्मोस सॉल्व्स टुडेज 3 हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स, विच इज स्केलेबिलिटी। बहुत सारा इश्यूज है, मतलब इथेरियम जैसे प्रोटोकॉल अभी भी स्केल नहीं हो पा रहे, तो स्केलेबिलिटी सॉल्व हो जाता है बेसिकली विद प्रूफ ऑफ स्टेक, कॉस्मोस प्रूफ ऑफ स्टेक, एंड विद कंसेंसस टेंडर मिंट BFT। बहुत इंपॉर्टेंट है टेंडर मिंट कंसेंसस, ये इनका कंसेंसस मैकेनिज्म है। कॉस्मोस SDK यूजेबिलिटी, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर डेवलपर्स। विद कॉस्मोस SDK which stands for Software Developer Kit, बहुत ईजी हो जाता है बिल्ड करना। उसके बाद इंटरऑपरेटेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज एक टोकन 3 नेटवर्क पे लिव कर रहा है, और अगर आपने देखा ही होगा कि कैसे ट्रांसफर करने में काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। वहाँ पे एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन से बात ही नहीं करता, देयर इज नो कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इंटरऑपरेटेबिलिटी भी हो जाएगी सारे ब्लॉकचेन्स में, एंड दिस इज व्हाई दे कॉल इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स। ये कैसे काम करता है मैं आगे बताता हूँ आपको। तो जैसे मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं मुझे इथेरियम की याद दिलाता है, जहाँ पे जब इथेरियम लॉन्च हुआ था तो बहुत जल्दी जल्दी लोग अपना टोकन लॉन्च करने लगे थे, और सिमिलरली चीज़ कॉस्मोस के ऊपर लोग वेरी इजीली अपना ब्लॉकचेन यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बाइनांस स्मार्ट चेन खोलोगे,
जो इनके हब में आपको दिखाई देगा। अगर आप देखोगे एक्सप्लोर कॉस्मोस का नेटवर्क, ओके, एप्लीकेशंस एंड प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स कॉस्मोस पे बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये सब, आकाश नेटवर्क, LF, MO, एंकर प्रोटोकॉल, ठीक है। और यहाँ पे बाइनांस चेन, बाइनांस स्मार्ट चेन। तो अगर आप बाइनांस स्मार्ट चेन को ही देखो खोलोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट दिया है टेंडरमिंट एंड कॉस्मोस। अगर आप डॉक्यूमेंट देखोगे, ओके, बाइनांस का एक्नॉलेजमेंट में जाओगे अगर आप, तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि आवर करंट इम्प्लीमेंटेशन इज बिल्ट ऑन फोर्क्स ऑफ टेंडरमिंट एंड कॉस्मोस SDK. We make use of a revised edition of Tendermint consensus and leverage the P2P networking logic. In short, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि it is very easy to build a blockchain on Cosmos. They have made it easy. और यही चीज़ मैं आपको उनके CEO से सुनाना चाहता हूँ। तो बेसिकली there was a recent interview जिनका नाम है पेंग जोंग, CEO है जो Cosmos के, और इन्होंने क्या बोला है कि कैसे क्यों वैल्यूएबल है कॉस्मोस, इसके बारे में सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं। The paradigm of how we think about blockchain development, right? So in Cosmos, we think that smart contract development is only one way to bring value through blockchain. And what we provide is a blockchain SDK, and we provide also a developer experience toolkit called Starport. And it's meant to make making and launching sovereign blockchains as easy as, writing up a smart contract on the weekend and launching it on Ethereum. Change the paradigm of how we think about. So basically इन्होंने यहाँ पे बताया कि बहुत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज गुड, which is दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही सारे टोकन्स यहाँ पे पॉसिबल हो पाए इथेरियम पे, बट दैट इज ऑल्सो गुड। बट नाउ हम लोग एक स्टेप आगे चले गए जहाँ पे ना सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बट पूरे ब्लॉकचेन लॉन्च करना is become very easy now. So this is what he said. So this is so powerful, guys. Now, एक चीज आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि जब इतने सारे टोकन्स ऑलरेडी कॉस्मोस पे बने हुए हैं और ये लोग ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इतना सारा पंप हुआ है, तो फिर कॉस्मोस में उतनी परफॉर्मेंस क्यों उतनी हम लोग को देखने को नहीं मिली है? जबकि अगर आप देखोगे कॉस्मोस का ही देखोगे यहाँ पे मार्केट कैप, सो अराउंड 118 बिलियन USD इन डिजिटल एसेट्स सिक्योर करता है, ओके, अक्रॉस 31 एप्स एंड सर्विसेज। सो 118 बिलियन ऑलरेडी सिक्योर कर रहा है यहाँ पे कॉस्मोस नेटवर्क, राइट? सो आपके मन में सवाल होगा कि बस फिर ये क्या है, 4 बिलियन ही क्यों मार्केट कैप है कॉस्मोस की, राइट? एंड द आंसर इज बिकॉज ये जो चीज़ें हैं, for example, to build a blockchain, to use Tendermint core and to use Cosmos SDK software development kit, आपको यहाँ पे एटम की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये Cosmos का एटम कॉइन का यूज केस ही नहीं है यहाँ पे फॉर दीज टू, ओके। फॉर दिस एनीवन कैन यूज इट, ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क एंड BFT कंसेंसस, वहाँ पे कोई एटम का यूज नहीं है। The use case starts with IBC protocol. In fact, अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका utility of atom में, so what is the utility of atom? अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि for staking atom, so जो Cosmos blockchain है उस पर स्टेक करने के लिए atom coin यूज होगा। फिर उसके बाद atom coin यूज होगा, atom are used to pay the fee, but this fee is for IBC when बेसिकली सारे जो ब्लॉकचेन्स बने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइनांस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेरा है, यहाँ पे कोई और ब्लॉकचेन्स हैं, जब ये IBC हब से कनेक्ट होंगे, ओके, तब जब कम्युनिकेशन होगा इनके बीच में, दिस इज व्हेन द ट्रांजैक्शन एज अ ट्रांजैक्शन फ्री एटम विल बी यूज्ड, अगर यहाँ पे देखोगे आप तो। और जो तीसरा यूज केस है इज एटम होल्डर्स में गवर्न द कॉस्मोस हब, ओके। सो बेसिकली कॉस्मोस हब क्या है इसको आपको समझना चाहिए, जिसको बोलते हैं IBC हब और या इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन हब आप बोल सकते हो। जो जितने भी यहाँ पे ब्लॉकचेन क्रिएट हुए हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एंड दैट इज पॉसिबल विद IBC, इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन। सो दिस इज द राइट पिक्चर। अगर आप ये पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन है, कावा है, आइरिस नेट है, लिनो है। नाउ नॉट सिर्फ वो ब्लॉकचेन्स जो कॉस्मोस पे बने हुए हैं, बट इवन आउटसाइड कॉस्मोस जो ब्लॉकचेन्स, फॉर एग्जांपल इथेरियम कॉस्मोस पे नहीं है, तो वो भी कनेक्ट किया जा सकता है इस हब से, ओके। और इस हब को बोलते हैं इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन, ओके। नाउ इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन IBC हैड अ लॉन्च पार्टी। तो ये लॉन्च कब हुआ?
March 30th. Okay, so this is the good news. Now, जैसे मैंने बताया कि अब क्यों एटम का यूज केस बढ़ेगा, बिकॉज नाउ फॉर दीज टू, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि फॉर टेंडरमेंट एंड कॉस्मोस एसडीके, मतलब अगर आपको एक ब्लॉकचेन क्रिएट करना है तो देयर इज नो यूज केस फॉर एटम का कोई यूटिलिटी नहीं है एटम कॉइन का. बट नाउ अगर आपको हब से कनेक्ट करना है और कम्युनिकेशंस करना है दूसरे ब्लॉकचेन से, ओके, अगर हब से कनेक्ट करना है तब एटम का यूज केस आ जाता है. और नाउ IBC इज लॉन्च्ड, ओके, सो इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज लॉन्च नाउ. सो नाउ जो नए ये जो ब्लॉकचेन्स हैं दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू दिस हब एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड तब जाके ये एटम का यूटिलिटी बढ़ जाता है. ओके, अगर आपको पूरा इसको जानना है तो आप यहाँ पे कुछ 2 hours 23 minutes का यहाँ पे इन्होंने लॉन्च पार्टी में डिस्कशन किया है कि कैसे एटम का यूटिलिटी बनेगा और कैसे ये इकोसिस्टम को बढ़ाएगा. तो ये आप देख सकते हो. बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि विद IBC लॉन्च, ओके, विद IBC लॉन्च नाउ एटम का यूज केस यहाँ पे चालू हो गया. उसके अलावा जो बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है कॉस्मोस पे इज ग्रेविटी डेक्स. ओके, नाउ ग्रेविटी डेक्स इज ब्रिंगिंग DeFi टू कॉस्मोस. इमेजिन यूनिस्वैप जहाँ पे सारे इथेरियम टोकन स्वैप होते हैं. इमेजिन बाइनांस चेन, ओके, इमेजिन बाइनांस चेन जहाँ पे फॉर एग्जांपल पैनकेक स्वैप जहाँ पे सारे BEP20, ओके, जो बाइनांस चेन के टोकन्स हैं BEP20 वो स्वैप होते हैं. इथेरियम पे ERC20 टोकन स्वैप होते हैं, राइट, यही होता है, राइट. इमेजिन यहाँ पे जो है ग्रेविटी डेक्स पे सारे के सारे टोकन्स स्वैप हो जाएंगे. तो इट डजंट मैटर कि वो डेक्स किस चेन पे बना हुआ है. यही मैं आपको बता रहा था कि राइट नाउ इतना डिफिकल्ट है किसी न्यूबी को भी क्रिप्टो करेंसी में आना और समझ पाना DeFi, बिकॉज एक टोकन मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पे लिव कर रहा है और अलग अलग एड्रेसेस हैं, और कभी कभी आप गलत चूज कर लेते हो नेटवर्क तो आपका क्रिप्टो लॉस हो जाता है. ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रेविटी डेक्स है जहाँ पे डजंट मैटर कि कौन सा ब्लॉकचेन है, कौन सा टोकन है, ये सारे के सारे यहाँ पे स्वैप हो पाएंगे, AMM हो पाएंगे, और ऑल दो जो भी होता है यहाँ पे यील्ड फार्मिंग एंड ऑल दैट. तो ये होगा ग्रेविटी डेक्स पे बहुत सून. सो ग्रेविटी डेक्स वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बेसिकली यहाँ पे May 4 को द ग्रेविटी डेक्स टेस्टनेट कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स ऑन May 4. सो टेस्टनेट लॉन्च होगा और कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो रहा है May 4 को, जहाँ पे जो विनर है अराउंड 200,000 प्राइज मिलेगा इन एटम कॉइन में और अदर कॉस्मोस एसेट्स and 10 additional Cosmos assets. So what are the 10 additional Cosmos assets? So 200,000 विनिंग प्राइज है एटम में, और उसके अलावा लूना टोकन, रीजन, BTSG, DBVM, जो भी XPRT, AKT, NGM, तो ये सब ब्लॉक बेसिकली कॉस्मोस पे बने हुए हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होना है. इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी पार्टिसिपेट करो. अगर आप ट्रेड करते हो तो आप भी यहाँ पे इसका मैं लिंक डाल दूंगा और यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. बेसिकली जो ट्रेडर होगा यू कैन विन अराउंड 200,000 का पूल प्राइस है आई गेस यहाँ पे. ओके, प्राइस पूल या टोटलिंग अराउंड 200,000. तो ये सब टोकन्स आपको मिल सकता है. मेन प्राइस 500,000 USD है. सो यस, ग्रेविटी डेक्स, रिमेंबर दैट ग्रेविटी डेक्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है. टेस्टनेट इज लॉन्चिंग ऑन 4th of May. उसके अलावा बहुत सारे NFT प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हो रहे हैं कॉस्मोस पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल पाइलॉन. So overall, guys, Cosmos is a project. I think it's a very ambitious project, and I think it's a must-have project for cryptocurrencies, for blockchain. अगर इतना सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए और चीज़ें सिंपल करनी है, भले मल्टीपल ब्लॉकचेन्स है बट उसको ईजी कैसे किया जाए, तो आई थिंक कॉस्मोस इज मस्ट. एंड मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब इसका यूज केस बढ़ेगा कॉस्मोस का, यहाँ पे कॉस्मोस की प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी ये सब ब्लॉकचेन्स मैंने आपको बताया ये लोग कनेक्टेड नहीं है. ओके, ये कनेक्टेड नहीं है फिलहाल, खाली इन्होंने ब्लॉकचेन बिल्ड किया हुआ है. बट जैसे ही ये लोग हब से कनेक्शन चालू करेंगे, जैसे सारे ब्लॉकचेन, जैसे मोर देन 200 ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, जैसे ये कॉस्मोस हब से कनेक्ट होंगे, जैसे इनकी अंदर कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शंस होने लगेगा, वैसे वैसे एटम का यूज केस बढ़ेगा और एटम की प्राइस बढ़ सकती है.
सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एटम. लेट मी नो आपका क्या ख्याल है. थैंक यू सो मच. और आपका कुछ सवाल हो तो डेफिनेटली डाल देना कमेंट में. एंड लेट मी नो आपके पास कॉस्मोस है कि नहीं. टेक केयर. गुड बाय. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.